अब्दुल मजीद लारमी साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, डेली वेजर्स 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पे हैं, जिससे जम्मू में पानी की बहुत क्राइसिस हुई है और इवन कश्मीर से भी बहुत फोन आए। दोनों जगह पानी की बहुत क्राइसिस हो रही है और जिस प्रकार से डेली वेजर्स बिल्कुल ही जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी परेशानियां आ रही है। मुझे लगता है कि इस हाउस में यदि आप डायरेक्शन भी पास करेंगे, सरकार उनसे बैठ के बात करे। जो कमेटी बनी है, चलो 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो अलग है, लेकिन अभी हम भागे नहीं, क्योंकि एक ऐसा तबका जो डिप्राइव्ड है और जिसकी वजह से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची है पानी के लिए। इसके लिए मेरी गुजारिश है पूरे हाउस से कि सरकार उनसे बात करे और कोई न कोई उनसे बैठ के कोई रिजल्ट निकले, कोई आउटकम आए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। AQ number मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन। AQ number 58. So AQ number 58. There is no proposal in the department for establishment of degree college at Achabal at present. The establishment of new degree colleges involves huge capital by way of creation of staff, including both teaching as well as non-teaching. Besides infrastructural requirements and a good chunk of land, this department is at present vigorously involved in a meeting out the infrastructural needs, that is land, building, etc. of 50 new colleges established by government order number 48 higher education of 2019 dated 5/2/2019 and government order number 106 of higher education 2019 dated 1/3/2019. The department at present is receiving demands for the establishment of new degree colleges in Jammu and Kashmir, which includes a request with regard to Achabal, for which feasibility is being sought as per the norm in vogue on the subject. हाँ जी, Supplementary sir. पूछिए। सर, जो यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने जवाब दिया, मैं तो इससे सेटिस्फाई हूँ कि अभी जब कॉलेज यहाँ पे और दिए जाएंगे तब उसका भी ख्याल रखा जाएगा। मगर साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, इससे पहले भी वहाँ पे लोगों की डिमांड थी कि वहाँ पे कॉलेज होना चाहिए और 15 किलोमीटर अनंतनाग से 15 किलोमीटर पतरसू से और कोकरनाग से 15 किलोमीटर, मतलब सेंट्रली लोकेटेड एरिया है। वहाँ पे ज़रूरी फिजिबिलिटी मुझे लगता है कि वहाँ पे ऑलरेडी इनके पास पहुँच भी होगी, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि वहाँ पे जब भी ये प्रोसेस शुरू होगा तो वहाँ पे कॉलेज देना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे अराउंड में रहते हैं। बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना, मैं सेटिस्फाई हूँ इनके जवाब से। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी। सर सुनील भारद्वाज। सर AQ 1341 मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ। So AQ 1341 in Ramnagar constituency, out of 252 sanctioned posts of doctors, paramedics, non-gazetted 142 are filled, and additional 101 staff doctors, paramedics have been deployed under the National Health Mission to improve health care in remote areas. Out of 365 newly appointed medical officers, 17 were posted in Udhampur. Selection process for 181 medical officers posts is still underway with the Jammu and Kashmir Public Service Commission. Once the selections are received, the appointed doctors will be assigned to health institution experiencing severe staff shortages. In addition to this, the department is also in the process of operating the wait list for 91 selected medical officers. Shall we take it as read? Okay, पूछिए सवाल आप। मैम ये मैंने पढ़ा, मगर इसके अलावा जो मेन कंसर्न मेरा है इज़ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन स्पेशली इन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर। स्पेशली सर्जन वहाँ पे नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं है, और जितने भी मेरे PSCs हैं वहाँ पे BMO भी नहीं है, जो मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं है। एक मेरा चुनूनता जो PSC है
वहाँ पे एक डेंटल सर्जन की पोस्ट है। 5 साल से कोई डॉक्टर वहाँ से सैलरी विड्रॉ कर रहा है और 5 साल से ही और शी इज़ पोस्टेड इन मड। तो ऐसी ही सिचुएशन बसंतगढ़ हॉस्पिटल की है मैडम। वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है मगर उस रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो जितने भी मेरे PSCs हैं या CSC है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, देयर इज़ ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ and Dudu Basantgarh area means it's a 4-hour travel from Ramnagar and from Udhampur it's 5-hour travel and जितने भी मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जितने भी लास्ट मंथ एक्सीडेंट्स हुए अनफॉर्चुनेटली एवरीवन डाइज, क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पा रहे और रामनगर हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है एंड बसंतगढ़ हॉस्पिटल को। तो उस बारे में मैं एश्योरेंस चाहता हूं आपसे कि क्या कितनी जल्दी हमें वो स्टाफ मिलेगा। सर, ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपके पास हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट है, उनको चलाने वाला नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने जवाब में जो है ऑनरेबल MLA साहब को बताया हुआ है कि जो हमारे पास जो 365 डॉक्टर्स जो आए थे, न्यूली अपॉइंटेड जो हुए थे, उनमें से 17 जो डॉक्टर्स हैं वो हमने भेजे हैं वहाँ पे। इनके पास डॉक्टर्स की कमी है, वो सही बात है, कमी तो है, लेकिन अभी हमने ऑलरेडी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को जो है वो 292 पोस्ट जो है वो ऑलरेडी रेफ़र किए हुए हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मुश्किल ये है कि दूर दराज इलाकों में जाना नहीं चाहते डॉक्टर्स, लेकिन अब हमने कोशिश की है जब से ये सरकार बनी है कि जो अटैच डॉक्टर रखे गए हैं उनको डिटैच करके इन दूर दराज इलाकों में भेजा जाए। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जब भी जितने जल्द भी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफ़र किए पोस्ट वो जब आएंगे, और भी कोशिश करूँगी मैं, अगर कहीं पे ज़्यादा डॉक्टर्स हो, कहीं पे कम हो, उनको थोड़ा रैशनलाइज करने की भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैम मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है रामनगर हॉस्पिटल और बसंतगढ़ हॉस्पिटल दोनों में। तो जो हमारी ऑनरेबल CM साहब से भी प्री बजटरी डिस्कशन हुई थी, उसमें भी आई हैव गिवन ए प्लान प्रपोजल ऑफ 25 करोड़ रुपीस फॉर अपग्रेडेशन ऑफ रामनगर हॉस्पिटल। तो एक मैं एश्योरेंस चाहता हूं कि वो पैसा हमें मिले ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सके। और सेकंड इज़ आवर बसंतगढ़ हॉस्पिटल, दूर दराज का हॉस्पिटल है और मेडिकल ब्लॉक है पूरा। इट कैटर्स टू द नीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 पीपल। सो मैंने उसके लिए भी एक लेटर दिया है डायरेक्टर साहब को टू अपग्रेड दिस PSC into CSC। और उस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उस हॉस्पिटल तक रोड ही नहीं है, और जब भी हमारे चाहे कोई एक्सीडेंटल केस हो, ओल्ड एज केस हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, हमें वो चारपाई पे उठा के हॉस्पिटल तक लेना पड़ता है। तो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो मैं चाहूँगा, दोनों में आपका एश्योरेंस चाहूँगा, इट्स मच नीडेड अपग्रेडेशन फ्रॉम PSC टू CSC फॉर बसंतगढ़ हॉस्पिटल। इसमें आप मुझे दोनों हॉस्पिटल का एश्योरेंस दे दें प्लीज़। थैंक यू सर। ये जो अपग्रेडेशन का इशू है कई बार आया है हाउस में, बल्कि बहुत सारे ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा है जहां ज़रूरत नहीं थी वहां दिया गया, जहां ज़रूरत है उन एरियाज़ में कहीं कहीं कमी है। लेकिन आप जानते हैं कि पैसे हमारे पास इतने ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस हाउस में पिछली बार भी कहा है कि फ़िलहाल हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और डॉक्टर्स की कमी जो है उसको पूरा करना चाहते हैं ताकि पेशेंट केयर जो है वो सही ढंग से मिल पाए। उसके बाद जो है हम ध्यान देंगे एक्सपेंशन पे, ताकि एक्सपेंशन भी हो। हम क्लियर इसमें ना नहीं कहते कि नहीं करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कुछ देर के लिए रुक जाते हैं जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स की कमी, इक्विपमेंट्स की कमी को हम पूरा कर पाएंगे। उसके अलावा ऑनरेबल मेंबर ने जो कहा है कि कुछ पैसे की इन्होंने डिमांड की है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको एग्जामिन करूँगी, और अगर अवेलेबिलिटी हमारे पास होगी पैसे की, हम कोशिश करेंगे इनके पास अवेलेबल जो वहाँ पे ज़मीन होगी जो वहाँ बनाना चाहते हैं उसमें हम कोशिश करेंगे ताकि कुछ पैसा दे और इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सके, फैसिलिटी सही मिल पाए। और एक इन्होंने बात की है, एक्सीडेंट्स होते हैं एरिया में बहुत ज़्यादा, और उनको इमीडिएट जो है
हेल्थ केयर जो है नहीं मिल पाता है। उसके लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत हो ताकि जल्द से जल्द पेशेंट्स को रेफ़र किया जाए और जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए ताकि उनका इलाज सही ढंग से हो। इसमें हम इनकी मदद करेंगे, लेकिन अपग्रेडेशन जब होगा इसको डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जामिन कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल अपग्रेडेशन का डिपार्टमेंट के पास कोई प्रपोजल नहीं है। फ़िलहाल हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो है उसको ठीक करना है ताकि पेशेंट केयर सही से सही मिल पाए। चीफ जयलाल शर्मा, सर एक्यू नंबर 1351। मिनिस्टर इंचार्ज वर्क्स, ये रामनगर का सवाल है। आपने रामनगर शिफ्ट किया। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. AQ number 1351. आप सवाल उठा सवाल आगे आगे आगे। Bids were invited for Singhpura Valley Tunnel. However, annual due to the administrative reasons, the said project was sanctioned under Bharatmala Pariyojana Phase 1, which has ceased to be exist as per Ministry of Road Transport and Highway. Letter dated 8 August 2024, and the said project requires sanction under National Highway Scheme of MOT. Matter has been taken up with MOT for re-sanction of the project by National Highways and Infrastructure Development Corporation. The bids will be invited pursuant to sanction of the project from MOT. However, there is no proposal under consideration for Changar Vonda Tunnel and Chodraman Warwan Dadpura Valley Tunnel. सर मैं जिन 3 टनल्स की बात कर रहा हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं ऑनरेबल सीएम साहब का, जिन्होंने ऑलरेडी ये तीनों टनल्स का इशू दिल्ली सरकार के साथ उठाया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सिंहपुरा वायलू टनल है जिसका दोबारा री सैंक्शन करवानी है, जो कि मेरी चिनाब वैली को कश्मीर के साथ जोड़ने का काम करेगा और ये एक डिफेंस रोड बनेगी। दूसरा टनल जिसका अभी प्रोजेक्ट भी नहीं बना है वो है भूंडा चेंजर टनल, जो मड़वा वाड़वन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ जोड़ने का काम करेगा, जो 6 महीने बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या जम्मू कश्मीर से ही कट होते हैं, जिनको हेलीकॉप्टर सर्विस लगानी पड़ती है 4 महीने। तीसरा जो टनल है चौधरमन वाला, वो मड़वा वाड़वन को कश्मीर के साथ जोड़ने का काम करेगा। मैं जानना चाहता हूं क्या ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब जो पीडब्ल्यूडी आरएंडबी मिनिस्टर भी हैं, क्या वो खुद दिल्ली जाके ये जो तीनों टनल है क्या इनको फॉलो करेंगे और इनको सैंक्शन करवाने में मेरी मदद करेंगे कि नहीं? वैलू टनल का इसके लिए तो हम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो भारतमाला परियोजना फेज फर्स्ट था वो रुक गया था, वो बंद हो गया, तो लिहाजा उसके अंदर हमने ये दोबारा इसको परस्यू कर रहे हैं। और जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर्स कह रहे हैं कि जो बाकी जो रोड्स आप टनल्स की बात किए कर रहे हैं, तो इसके लिए फ़िलहाल तो हमारा कोई वहाँ पे हमने कोई डीपीआर वगैरह कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया, लेकिन है कि जहाँ तक ताल्लुक है इनका जेन्युइन कंसर्न है और उमर अब्दुल्ला सरकार का भी कंसर्न है कि जितने भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं उनको हम सड़कें पहुँचाएँ। तो उसी में ये जहाँ तक ये कहते हैं कि दिल्ली में तो हम, क्योंकि पहले सबसे पहले हमारा सिंहपुरा वैलू जो टनल है इसके लिए है, और उसके बाद जहाँ तक दूसरा ये कह रहे हैं उसके लिए भी हम, क्योंकि कोशिश तो हमारी हर चीज़ के लिए जारी रहेगी और इसके लिए भी अगर ये कहते हैं तो वो भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम टनल्स बन गए, मुगल रोड का टनल नहीं बना। नहीं, इसका सवाल नहीं सर ये नहीं, ये मतलब टनल का है, मुगल रोड का टनल भी अगर ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से रिक्वेस्ट तशरीफ रखिए, इसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। वहीदुर रहमान परासा, AQ4. मिनिस्टर इंचार्ज पीडीडी। Sir, AQ number 342. The total amount of funds allocated for CSR activities by NHPC for the current financial year 2024-25 in J&K is rupees 28.674 crores out of a total of rupees 167.93 crores for pan-India CSR activities of NHPC. 2. The activities carried out under CSR along with the expenditures is given at Annexure A. Sir, मैं वो Annexure पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफी लंबा है। जी, कोई बात। पूछिए क्या पूछिए। मेरी गुजारिश सर ये है कि करीब 30 करोड़ के आसपास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ NHPC की तरफ से एक साल में
पैसा खर्च हुआ है। डिटेल्स बहुत लंबी है और जिन चीज़ों पे ये खर्च हुआ है CSR का पैसा है, उन चीज़ों के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास है। एक सर अगर पॉसिबल हो चिनाब में या उरी में या फॉर एग्जांपल बांडीपुरा में, खासकर चिनाब में इस वक्त एक बहुत बड़ी मुहिम है कि फ्री बिजली की, अगर ये CSR का ही पैसा उन्हीं लोगों को मिलता ताकि उस इलाके में कम से कम या तो उस इलाके में मुफ्त बिजली मिले क्योंकि वहाँ का ही पानी है। अगर वो मुश्किल है सर, CSR का पैसा जो है सर इसमें MLAs या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है किसी भी इलाके में सर। NPCC NHPC से लेकर अगर 1-1 करोड़ रुपया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती कहीं पे, तो कम से कम मेन इंपॉर्टेंट इशू जो गांव में अवेयरनेस के रिलेटेड या डेवलपमेंट के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, PHE के रिलेटेड, उसमें सारा थोड़ा बहुत सब MLAs की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये CSR का पैसा राइटली स्पेंड होता। शुक्रिया। इज इट पॉसिबल? स्पीकर साहब, जहाँ तक CSR के इस्तेमाल का सवाल है, ये कंपनी जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ लोकल जो लोग हैं उनसे मशवरा करके और उनके डिमांड्स के बुनियाद पे जो है ये फैसले की जाती हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल इस पैसे का और सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को किस तरह पहुँचे। ऑनरेबल MLA साहब का जो मशवरा है कि इसमें जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए जब ये फैसले किए जाते हैं, ये मशवरा जो है हम NHPC तक पहुंचा देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि जिन जिन इलाकों में वो हैं वहाँ ऑनरेबल MLAs को भी जो है कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जनरली लोकल लेवल पे ही खर्च होता है, लेकिन NHPC के साथ 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक स्टेट शेयर, दूसरा पैट और तीसरा है CSR का 1% मिलता है, पैट के 2% मिलते हैं। स्टेट शेयर मिलता ही मिलता है NHPC से, लेकिन मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि पैट पे स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ या लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कभी भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। वो 2% करोड़ों का है, वो हमारा नुकसान हो रहा है। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू टेक केयर ऑफ दैट। जहाँ तक CSR का ताल्लुक है, जो वहाँ फंड्स खर्च होते हैं, आता है स्टेट को पैसा मिलता है, बाद में मेंटेनेंस कुछ नहीं ले। जैसे हमारे वहाँ 17 करोड़ खर्च हुए एक बिल्डिंग पे, मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाएंगे जी, इसका सारा NHPC ने पैसा दिया पजलपोरा में, लेकिन बाद में वो बिल्डिंग ऐसी ही रही, सालों से पड़ी है। नोबडी इज बेबी। ये भी देखना है कि जो भी पैसा CSR में या पैट में मिले, बाद में स्टेट के पास क्या रिसोर्स है टू मेंटेन एंड यूटिलाइज दोस सोर्सेज एज सस्टेनेबल सोर्सेज। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसको लंबा मत कीजिए, इसका बाकी क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर फटाफट बताइए। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ सर, जैसे गुरेज में कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट है, कोई 320 मेगावाट उससे बिजली पैदा होती है और वहाँ के लोगों को सर जो है बेघर किया गया, तकरीबन 200 फैमिली कसमपुर की हालत में, उनको अंडर RR प्लान सर, उनको जो है वहाँ पार्वती पटरन पे उनको वन टाइम ये बेनिफिट देना था। मैं पूछना चाहता हूँ सर, वो कब तक आप दे देंगे? किस चीज की बात आप करिए? CSR का मसला है कर रहा हूँ ना सर, मैं कह रहा हूँ सर, गुरेज में एक कृष्ण गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, वहाँ जो है बहुत सारी फैमिलीज जो हैं वो बेघर हो गई, तो डिस्प्लेस हो गई, तो उनको पार्वती बेसिस पे उनको बेनिफिट देना था, तो कब तक वो दे देंगे? भाई आप समझे नहीं मेरे ख्याल में सवाल ये है, CSR के तहत ही उनने सवाल पूछा था कितना पैसा यहाँ आया और कहाँ पर वो खर्च हुआ। मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका तफसीलन जवाब दे दिया, कितना पैसा आया और कहाँ पर खर्च हुआ। ये जो अब नई डिमांड बता रहे हैं कि वहां पर कोई प्रॉब्लम है, ये इनको हल नहीं करनी है। मैंने इनको इस सरकार को वो प्रॉब्लम हल नहीं करनी है, मसला CSR का है। तशरीफ रखिए। ना ठाकुर रणधीर सिंह जी, AQ नंबर 1040 मिनिस्टर इंचार्ज एग्रीकल्चर। AQ 1040 sir, part A sir, the modernization of agriculture in Jammu and Kashmir
has been a significant focus for improving productivity, sustainability, and income for future farmers. Key steps taken include. मैं सारा पढ़ूँ ये ठाकुर जी ये बहुत बड़ा है ये. We'll treat it as that. We'll treat it as that. सर मेरा जो कालाकोट सुंदरबड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है लंबा है सर. ये बड़ी पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इरिगेशन की हमेशा प्रॉब्लम है वहाँ पे. तो मैं ये चाहता हूँ सर कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्रॉप आइडेंटिफाई की जाए, कौन सी क्रॉप वहाँ पे मिनिमम इरिगेशन के साथ हो सकती है, तो वो आइडेंटिफाई किया जाए ताकि जो यूथ लोग हैं उनको हम इरिगेशन में इन्वॉल्व कर सकें. आप मशवरा दे रहे कौन सी वहाँ पर ज्यादा फिजिबल है, आप तो लोकल नुमाइंदे हैं. वहाँ पे सर पता है नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा, ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगा. डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से. सर मेरे ख्याल से जवाब पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिमटा हुआ है सर. ये मेरे ख्याल से ग्रांट्स का जवाब है सर पूरा इसमें. पूरा है. इनको शायद टाइम नहीं मिला होगा पूरा पढ़ने के लिए. पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप स्कीम जो है इसके तहत सर 200 कम्युनिटी बोरवेल जो हम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ रेनफेड एरिया है, जहाँ इरिगेशन की दिक्कत है, वहाँ हमारी कोशिश है सर इस स्कीम को अमलाया जाए और उन एरियाज को कम्युनिटी बोरवेल्स दिए जाए. इसमें कंपोनेंट्स है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, फील्ड चैनल्स हैं, और कमांड एरिया भी काम कर रहा है. कमांड एरिया में जो नबार्ड में हमारे प्रोजेक्ट्स है जो ऑन गोइंग है, और नए फाइनेंशियल ईयर के हमने और भी कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हैं जिससे हमारे जो रेनफेड एरियाज है, अनइरिगेटेड एरियाज है, उनको कवर करने का इरादा है. जावेद हसन बेग साहब. ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 568. क्वेश्चन नंबर 568, चूंकि ऑनरेबल मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ग्रांट्स पे इस पे तफसील से बात की थी और मैं बिल्कुल उससे मुतमिन हूँ. मुझे सिर्फ दो चीज़ों की उनको जवाब तो देने दीजिए ना पहले. तो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये जवाब जाए, क्योंकि अगर पढ़ना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है. पढ़ेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे ना कम से कम. AQ नंबर 568, अब पढ़ लूं या ना पढ़ूं ना? Now he wants that it should be treated as read. चलिए, कहते कि जवाब मुझे तफसील से पहले ही मिला है. ये इनका इस पे वजाहत की है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ग्रांट्स के दौरान. इसमें मुझे सिर्फ दो नुक्ते हैं जिन पे मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा. एक ये है कि ज़मीनी सतह पे जो हमारी मालूमात हैं, जब से ये बीम्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, 2019 से, अगर 2019 से आज तक आप जम्मू कश्मीर में जो एक्सपेंडिचर है अगर आप देखें तो क्या पहला मेरा ये नुक्ता है कि क्या बीम्स की वजह से फंड्स की यूटिलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, जो फंड्स पहले कुछ सरेंडर हुआ करते थे उसमें कमी वाक़ा हुई है, या इस सिस्टम के आने के बाद काफ़ी जगह ये देखा गया है, डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया है कि फंड्स बहुत ज़्यादा फंड्स सरेंडर हो जाते हैं, 40% 50% फंड्स हमारे सरेंडर हो जाते हैं. क्या ये दुरुस्त है? एक. और दूसरा ये है कि ये भी बिल्कुल ज़मीनी सतह का मामला है कि हम सारे मेंबर्स किसी न किसी तरह से कोई ना किसी मुलाजम के साथ घर में ही वाबस्तगी हमारी है. जो जीपी फंड का मसला है, मुलाजमों की अपनी जीपी फंड्स का मसला है, इसमें हमने देखा है कि मुलाजमों को 6-6, 8-8 महीने जीपी फंड के लिए अप्लाई करके उनको इसका इंतज़ार करना पड़ता है. तो इन दो नुकात पे मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो मरकूज़ करना चाहता हूँ. स्पीकर साहब, जहाँ तक पहली बात इन्होंने की, मैंने बजट के दौरान और ग्रांट्स के दौरान इस बात का जिक्र किया कि वो जो फैसला था प्लानिंग के फंक्शंस को फाइनेंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, इसको रिव्यू करके इसको जो है तफसीलन देख के अगर इसमें कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी वो हम कर लेंगे. जहाँ तक दूसरा सवाल इन्होंने जीपी फंड के बारे में पूछा, सही है कि वक्तन फ़वक्तन मुलाजमों को अपने जीपी फंड के लिए इंतज़ार करना पड़ता है. वो इस वजह क्योंकि कभी कभार ट्रेजरी में जो है पोजीशन थोड़ी टाइट हो जाती है, लेकिन हमारी मुकम्मल कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द जो है उनको अपना जीपी फंड का पैसा मिल जाए. हाँ जी, मिस्टर इफ्तिकार अहमद.
सर AQ number 1347. Minister in charge tribal affairs. AQ number 1347. Sir, the information with regard to ongoing projects in the Rajouri constituency is enclosed as Annexure A. There are 76 ongoing works. Part B, Gujar and Bakarwal hostels. As regards Gujar and Bakarwal hostels, during the current financial year 24-25, funds to the tune of 1833.40 lakhs, rupees 1801.90 lakhs under major head 2225 and rupees 31.50 lakhs under subhead 1796 were released in favor of 28 Gujar and Bakarwal hostels having intake capacity of 3,000 students. For further utilization after following financial codal formalities, hostel-wise details of the funds released under diet head is enclosed as Annexure B. Pahadi hostels managed by Social Welfare Departments. The reply as submitted by Social Welfare Departments is as under. The grants financial allocation stands rupees 294 lakhs has been released by the Administrative Department under diet head for the financial year 24-25 and the grants has been disbursed for intake capacity of 700 inmates in respect of 9 boys, girls Pahadi hostels. As per government guidelines, the Pahadi board has desired to enhance the diet and food charges due to expensive essential commodities and other daily needs items in the market. The hostel-wise disbursement of diet charges is enclosed as Annexure C. Part C. No diversion of funds has been made as reported. Yes, sir. सर इसमें मिनिस्टर साहब ने जो बोला कि मैंने डिटेल इस पे मांगी थी कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ST ये ट्राइबल सब प्लान में रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं 76 टोटल वर्क हैं जिसमें सिर्फ 16 कंप्लीट हैं और 31 मार्च को आज कितने दिन रह गए हैं वो आपको पता है, सिर्फ 10 दिन भी नहीं रहे और 76 में से 60 काम अभी कंप्लीट ही नहीं है। ये हालत है डिपार्टमेंट के कामों की। और दूसरा मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि मैंने उनसे पूछा था कि डाइट कंपोनेंट जो है चाहे वो गुजर बकरवाल हॉस्टल्स है या पहाड़ी हॉस्टल्स है उनका 100 रुपया है पर बॉर्डर, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या इसमें कोई इन्होंने प्रोविज़न रखा है या बढ़ाना है तो कब तक बढ़ाना है। और तीसरा जो पहाड़ी हॉस्टल है वो पहले क्योंकि वो ST के ज़ुमरे में नहीं था तो उसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको मैनेज करता था, अब क्योंकि वो उनको भी ST मिल गया तो वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में कब उसको वो टेक ओवर करेंगे ताकि उनको भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का बेनिफिट मिल सके। सर मैं कहूँ जो फंड्स आर रिलीज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस और प्रपोजल फॉर रिलीज ऑफ फंड्स फॉर इंक्लूजन ऑफ ST2 हैज़ बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एज फार एज पहाड़ी हॉस्टल्स आर कंसर्न तो वो एक लिस्ट हमारे पास है, वो अगर चाहो तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और बाकी जो आपकी रिजर्व बढ़ा रहे डाइट के प्लान में आप इसको बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं जनाब, इसको आपसे बैठकर इस पर मशवरा कर लेंगे। पर जब ट्राइबल डिपार्टमेंट कब टेक ओवर करेगा? चलो ये आपसे बैठकर मशवरा कर लेते हैं जनाब, अफसर्स भी बैठेंगे, हम और आप बैठकर इस पर तफसील से हम जानकारी देंगे। धन्यवाद। हमारा गुजर बकरवाल वहाँ एक उसकी टांगे कट गई लेकिन हमारे पास चॉपर नहीं था क्योंकि गरीब आदमी था, उसको एयरलिफ्ट करते उसकी टांगे जो है वो वहीं पड़ी रही खेत में ही। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि अगर हमारे पास भी चॉपर होता तो उसको हम एयरलिफ्ट करते और उसका भी इलाज हो सकता। और ये बड़ी बदकिस्मती है सर कि अगर उस हमारी स्टेट के पास भी फैसिलिटी होती तो गरीब आदमी को हम एयरलिफ्ट करते और उसकी जान बच सकती। कोई बात, ये इसके लिए सवाल नहीं है। एडवोकेट विजय कुमार जी नहीं है, सलाहियत सब पूछे सवाल। तो नंबर 1197 मिनिस्टर इन चार्ज रेवेन्यू। So AQ number 1197 land measuring 13415 canal in 113 villages of district Samba and Katwa in Jammu division has been acquired by BSF for border fencing 135 feet wide strip and amount of rupees 11508 crore as compensation has been received by the concerned collectors, out of which rupees 144.12 crore has been disbursed to the landowners and remaining amount is under process of title verification etc.
मिनिस्टर साहब इंचार्ज जिनके पास ये सवाल है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट पर्टेन करते हैं, कठुआ एंड सांबा। इसमें जो टोटल 13 लाख कनाल ज़मीन जो है बॉर्डर फेंसिंग एरिया पर है, और इसमें आपने कहा है कि हमने इनका कंपनसेशन जो है वो कुछ डिस्पर्स किया है और शायद इसके अंदर डिटेल भी लगी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि वहाँ पे जो हमारा बॉर्डर एरिया है, इसमें एक तो बीएसएफ है जिसमें उन्होंने कुछ एरिया एक्वायर किया है, और कुछ पेमेंट्स जो है इसकी सालों साल हमें मिलती नहीं है लोगों को। दूसरा, जो बॉर्डर के पार ज़मीन है, जो फेंसिंग के पार है, वहाँ पे आज भी हमें कल्टीवेशन करने के लिए इजाज़त नहीं है, जबकि लाखों कनाल ज़मीन जो है वो उस फेंसिंग के पार है। और ये कब तक होता रहेगा कि हम जो बाकी वाली ज़मीन है वो भी बीएसएफ ले ले, उसके बाद जो बाकी आगे की ज़मीन है वहाँ हम कल्टीवेट नहीं कर सके, तो किसान जाएगा। इसलिए मेरी ये विनती है आपसे कि जो ज़मीन वहाँ पे पार है उसको कल्टीवेट करने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि किसान जो है वो अपना काम कर सके। दूसरा, इसका रिव्यू जो है वो जो रेंट का रिव्यू वो मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक जो आर्मी के पास ज़मीन है हमारी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, करोड़ों रुपया डिप्टी कमीशन के डिस्पोजल पे है। आज तक अफसोस इस बात का, मैं कहता हूं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर जमीन हमने दी, जमीन देने के बाद आज तक हमें 4 साल के बाद, 2 साल के बाद मामूली कंपनसेशन मिलता है, और वो भी आज करोड़ों रुपया, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, करोड़ों रुपया इनके डिस्पोजल पे है जो आज तक ट्रेजरियों में पड़ा है। जो किसान, जो हमारे जिन्होंने जमीन दी है सर, उनको पैसा नहीं मिलता। तो इसके लिए इसको स्पीड अप किया जाए, ताकि ये पैसा जो आज तक जंग लग गया है पिछले 50-30 साल से कम लोगों को पैसा मिल सके। आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, ये जो ऑनरेबल मेंबर का सवाल है, ये इन्होंने जो पूछा था कि कितने सारे लोगों को जो है अभी तक लैंड कंपनसेशन जो है ज़मीन के मालिकान को दिया गया है, वो हमने ऑलरेडी डिटेल्स बता दी। लेकिन जो उनका कंसर्न है कि ज़मीन वहाँ पे पड़ी हुई है, उसको इजाज़त नहीं है यूज़ करने की। अभी देखना पड़ेगा किसकी ज़मीन है, किस डिपार्टमेंट की, स्टेट लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है या क्या है, उसको एग्जामिन करके ही बता सकते हैं कि क्या आगे जो है पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा सही बात कही आपने कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स के पास करोड़ों रुपया जो है वो पेंडिंग है, उसको प्रोसेस नहीं किया जा रहा है जितना जल्दी होना चाहिए, जितना जल्दी मिलना चाहिए। तो इसमें भी देखेंगे कहाँ पे रुका हुआ है। जहाँ अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ होगी ऑनरेबल मेंबर को, स्पेसिफिक कोई एरिया होगा, स्पेसिफिक कोई केस होगा, वो अगर लाए नोटिस में तो उस स्पेसिफिक केस को जो है जल्दी करवा सकते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास।